कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में हल्की बिकवाली। सेंसेक्स 550 पॉइंट गिरकर 48,300 के स्तर पर बंद। निफ्टी में भी लगभग 133 अंकों की गिरावट दर्ज। तेल गैस, आईटी, पावर शेयर्स ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। मिड कैप इंडेक्स एक हफ्ते के निचले स्तर पर, लेकिन निफ्टी बैंक हरे निशान में हुआ बंद। और तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी खरीदारी। ल्यूपिन, अपोलो हॉस्पिटल्स, औरोबिंदो फार्मा और फोर्टिस हेल्थकेयर में भी रहे बायर्स। आज टॉप गियर में रहे ऑटो स्टॉक्स। बजाज ऑटो में 2%, तो हीरो मोटोकॉर्प में 2.5% की तेजी दर्ज। अन्य कई ऑटो शेयर्स में भी आज देखी गई अच्छी खरीदारी। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और मेरे साथ हैं यतिन मोहता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्या मार्केट का दिन था आज। क्या बात है यतिन जी, लगातार तीसरे दिन हम बाजार में हरा निशान देख रहे हैं और यूं समझिए कि बजट से पहले आप समझिए कि 4 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं बजट को, और बल्कि 3, मतलब आज का तो खत्म हो ही गया और ट्यूसडे को बाजार की छुट्टी है गणतंत्र दिवस के वजह से, और 2 दिन आपको मंथली एक्सपायरी में आते हुए दिख रहे हैं, तो बाजार हल्का होता हुआ क्या कह रही है आपकी डीलर मंडली? तो शैलेंद्र जी, टिपिकली हमने ये देखा है कि जब एक्सपायरी होती है और एक्सपायरी के तुरंत बाद जब बजट होता है तो ट्रेडर यूजुअली इतने बड़े इवेंट में जो है लाइट पोजीशन जाते हैं। ज्यादातर एक्टिविटी जो है शेयर के फ्यूचर्स से निकल के जो है इंडेक्स ऑप्शंस पे आ जाती है, और वही ब्रॉडली रुझान हमको दिख रहा है वायदे बाजार में। और आपने जैसे कहा, तीसरे दिन लगातार हमने आज मार्केट में करेक्शन देखा है और कहीं ना कहीं ये थम जाएगा। बाजार को इंतजार है बजट का, और देखिए बजट में क्या क्या आता है। और जो एफएम है हमारी, उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी सारे सेक्टर्स पे ध्यान दिया जा रहा है, मेरे हिसाब से बजट तो देखने लायक होगा। चलिए, तो बजट से पहले आपको बताते हैं कि आज किस तरीके से आपने बाजार में क्लोजिंग देखी। आपके सामने निफ्टी है 14,268 के आसपास आपको निफ्टी आज बंद होता हुआ दिखा। लगभग आपने 133 पॉइंट का कट देखा, यानी कि 1% नीचे। दिन के उच्चतम लेवल से आज आपने बिकवाली देखी। गैप अप ओपनिंग हुई थी, अच्छे नतीजे आए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, अल्ट्राटेक सीमेंट के, बिरला कॉर्पोरेशन के, लेकिन वो बिकवाली आपको हावी होती हुई दिखी और बाजार काफ़ी उठक पटक के बाद, आज बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेड था, उसके बाद आपने बहुत ज़बरदस्त बिकवाली देखी और दिन के न्यूनतम लेवल 14,238 के आसपास आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी उथल पुथल थी। लगभग 300 साढ़े 300 अंक की तेज़ी काफ़ी समय तक बैंक निफ्टी ने बचा के रखी, लेकिन सेलिंग प्रेशर आखिर में आपको आता हुआ दिखा और बचे हुए 1 घंटे में आपने बजाज फाइनेंस पे बहुत सेलिंग आती हुई देखी। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक में खासकर नतीजों के बाद बहुत ज़बरदस्त बिकवाली थी और उस कारण सिर्फ फ्लैट क्लोज आपने निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर होता हुआ देखा। कौन कौन से आंकड़े हैं जिस पर आपको ध्यान देनी चाहिए? देखिए, ट्रेडिंग रेंज बहुत ज़बरदस्त है आज और ये वॉलेटिलिटी आपको किक इन करती हुई देख रही है इवेंट से पहले। निफ्टी के दिन के उच्चतम और न्यूनतम लेवल में लगभग 273 पॉइंट की रेंज थी और उसके पीछे कारण है वॉलेटिलिटी। दिन भर आपने निफ्टी को लाल और हरे निशान में कूदते हुए देखा और इसी तरीके से आपने बहुत ट्रेडर्स को भी आज पोजीशंस कट करते हुए देखा। निफ्टी बैंक में लगभग 700 अंक की आपने ट्रेडिंग रेंज देखी दिन के उच्चतम और न्यूनतम लेवल में। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए। यहां पर आज बेयर्स ने लगातार तीसरे दिन अपना वर्चस्व बना के रखा। निफ्टी के 50 शेयर्स में से सिर्फ 18 ऐसे हैं जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयर लाल निशान में बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:2 था निफ्टी बैंक में, यानी कि 12 शेयर्स में से सिर्फ 4 ही ऐसे थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। ब्रॉडर मार्केट्स में भी बिकवाली ज्यादा थी। आप देखिए, बीएससी में लगभग 1:2 का आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखेगा, यानी कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले शेयर थे। एनएससी में ये रेशियो लगभग 1:3 था, यानी कि 1500 शेयर बढ़े और 1500 शेयर घटे और लगभग 500 शेयर में आपने हरा निशान देखा। ये ब्रॉडर थिंग्स हैं और ज़्यादातर आज आपने सेलिंग काफ़ी हावी होते हुए दिखी। कई ऐसे स्टॉक्स जो दिन के उच्चतम लेवल पर खुले, गैप अप, उसके बाद आपने वहां पर काफ़ी सेलिंग आते हुए देखी। HDFC बैंक आज एक ऐसा काउंटर था जहां पर अच्छा हरा निशान देखा गया। 3 दिन की गिरावट वापस ही आपको ऊपरी सतह की तरफ दिखा। एक्सिस बैंक के नतीजे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और उनसे पहले एक्सिस बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में और ICICI बैंक में भी अच्छा रुझान था। चलिए, अब ऐसा करते हैं, आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ कविता जैन जी जुड़ेंगी और यतिन जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं
और दीपाली जी आपको अपनी राय देती हुई दिखेंगी। शानदार तेजी जो आपने ऑटो स्पेस पे देखी। लेकिन सबसे पहले जुड़ते हैं कविता जी से। कविता जी, आपने दोनों इंडिसेस पर रुझान देखा। निफ्टी में काफी बिकवाली, 133 अंक नीचे बंद हुआ 14,234 के आसपास। बताइए क्या राय निफ्टी पर, फिर चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी पर। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून यतिन जी, दीपाली जी। वेल निफ्टी की आज जो हमने क्लोजिंग देखी है शैल जी, वो बहुत ही क्रूशियल लेवल पर आज निफ्टी क्लोज हुआ है। 14,254 की हम क्लोजिंग देख रहे हैं इन फ्यूचर्स। वेयरएज अगर आप 20 डेज मूविंग एवरेज को देखेंगे निफ्टी के, दैट इज 14,250, तो हम काफी नियर क्लोज हुए हैं उसके। तो आई बिलीव अगर हम डे आफ्टर टुमारो की स्ट्रैटेजी अगर फ्रेम करना चाह रहे हैं तो 14,250 के ऊपर, अगर निफ्टी फ्यूचर लेवल्स की बात कर रही हूँ, उसके ऊपर मेंटेन रहता है तो एक बाय जोन रहेगा जहां हम दोबारा 14,454, 14,500 के लेवल्स के लिए अप्रोच करेंगे। बट चार्ट पर ये वीक होता हुआ दिखा है। अगर 14,250 के लेवल के नीचे अगर हम मेंटेन रहते हैं फर्स्ट 15-20 मिनट्स में, तो मुझे लगता है फिर थोड़ा करेक्शन और गहराएगा। और क्योंकि VIX इंडेक्स आप देख रहे हैं उसमें भी 0.4% की हमने तेजी देखी है, मुझे लगता है वॉलेटिलिटी ड्यू टू बजट भी रहेगी। तो अगर 14,254 के नीचे हम ट्रेड होते हैं 250 के, तो हमें नीचे के लेवल्स जो है वो 13,800 तक ओपन होते हुए दिखेंगे। तो हमें मेंटेन रखना होगा कि 14,254 के ऊपर हम मेंटेन होते हैं या 14,254 के नीचे की तरफ हम फर्स्ट 15 मिनट्स में सेटल होते हैं। चलिए, तो ये डिसाइड करेगा मोमेंटम कि आप बेयर मार्केट में पहुंच रहे हैं थोड़े समय के लिए। ध्यान दीजिए 14,250 का अगर 15 मिनट में यहाँ पर आपको बिकवाली आती हुई दिखती है तो एक सेल का ट्रेड आपको कविता जैन जी एडवाइस कर रही हैं कम से कम निफ्टी पर। आज कविता जी बहुत ही शानदार रैली कुछ समय तक आपने निफ्टी बैंक में देखी। 300-350 अंक की तेज़ी, आपने लगभग 31,700 का इंट्राडे हाई भी देखा, लेकिन बिकवाली रही और लगभग फ्लैट क्लोज आपके सामने निफ्टी बैंक। बताइए इस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी कल के सत्र के लिए? शैल जी, सेम ओवर हियर। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें 31,188 का क्लोजिंग है इन फ्यूचर्स। सो जो नो ट्रेड जोन मुझे दिखता है वो दिखता है 31,000 से 30,900 के बीच में। इट इज अ नो ट्रेडिंग जोन। इन केस अगर हम ऊपर की तरफ इसे क्रॉस करते हैं, 31,000 के लेवल को आप क्रॉस करेंगे तो ऊपर 31,500, 31,600 के लेवल्स के लिए हम अप्रोच करेंगे। वेयरएज अगर नीचे में 30,900 का लेवल टूटता है तो बिकवाली ज्यादा आ सकती है और 30,000 तक के लेवल्स हम बैंक निफ्टी पर देख पाएंगे। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी पर। कविता जी, ऐसा करते हैं, जरा जुड़ते हैं दीपाली जी से। आज जो आपने शानदार टॉप गियर लगता हुआ दिखा है ऑटो स्टॉक्स में, उसके पीछे कारण समझ लेते हैं, प्राइस एक्शन समझते हैं और फिर इनके ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे। दीपाली जी बताइए क्या देखा आज आपने ऑटो सेक्टर में? टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स टॉप स्पीड में राइड कर रहे हैं। हीरो मोटो, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स में शानदार मूव था और इनफैक्ट बजाज ऑटो तो लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर ही रहा है। हीरो मोटो 28 मंथ्स के हाइस पर है और टीवीएस मोटर्स भी 24 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए दिखा है। अगर एक हफ्ते की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो 17% तक के रिटर्न्स इन स्टॉक ने दिए हैं और एक महीने में आप देखिए बजाज ऑटो 24% चला है, हीरो मोटो और टीवीएस मोटर्स ने 13% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। दरअसल कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने इस तेजी को सपोर्ट किया है। ऑलरेडी हमने देखा है कि जो वॉल्यूम ट्रेंड्स रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के, वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्शन अर्निंग्स पर भी आते हुए दिखा है। बजाज ऑटो के काफी स्ट्रांग नंबर्स थे और इनफैक्ट हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट्स उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में पोस्ट किए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अब आगे के लिए ट्रिगर्स क्या है। तो 4-5 रीजन है। पहली चीज तो ये कि जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है वो अभी भी बने हुए हैं, स्पेशली रूरल एरिया से जहां पर डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग है। कई कंपनीज हैं जो कि स्ट्रांग प्रोडक्ट पाइपलाइन के साथ इस साल की स्ट्रैटेजी प्लान करके रखी हैं। गवर्नमेंट का स्टिमुलस तो है ही, एक सपोर्ट वहां से भी लगातार मिला है। जो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी एक इशू था छोटे शहरों में या फिर रूरल एरियाज में, वो सुधरता हुआ दिख रहा है और साथ ही जो बेस इफेक्ट है वो तो फेवरेबल है ही। कई हाउसेस का व्यू यहां पर चेंज हुआ है ऑटो स्टॉक्स को लेकर, स्पेशली टू व्हीलर्स को लेकर। उन्होंने इनफैक्ट अर्निंग्स अपग्रेड इस पूरे स्पेस को दिया है। कई हाउसेस का मानना यह है कि जो टू व्हीलर कंपनीज हैं उनकी ओवरऑल जो सेल्स ग्रोथ रहेगी FY21 में वो लगभग 15 से 16% के आसपास रह सकती है और डिमांड ट्रेंड्स को देखते हुए लगता है कि ये जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं ये अगले 3 साल तो एटलीस्ट सस्टेन करेंगे ही। काफी स्ट्रांग डिमांड मोटरसाइकिल्स की और एंट्री लेवल कार्स की देखने को मिल रही है। तो जो ये खरीदारी दिखी है ये पॉसिबल है कि आगे भी सस्टेन होते हुए दिखे, क्योंकि स्ट्रांग ट्रैक्शन इस पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है।
चलिए, तो वेडनेसडे के सत्र में क्या आपकी पोजीशनिंग होनी चाहिए ऑटो स्पेस में, ज़रा चर्चा करते हैं यतिन जी के साथ और उसके बाद कविता जी के साथ। डायरेक्टर साहब, ज़रा आप स्क्रीन पर लेके आइए बजाज ऑटो का चार्ट, हीरो मोटर्स का चार्ट और टीवीएस मोटर्स का चार्ट। आपके सामने ये चार्ट्स दिखेंगे इंट्राडे और डेली, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्शन था लॉन्ग साइड पर। बजाज ऑटो रिकॉर्ड लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिखा, हीरो मोटर्स में आपने लगभग 3% की तेज़ी देखी, और टीवीएस मोटर्स एक पोजिशनल लॉन्ग कॉल रही कई टेक्निकल एनालिस्ट के हमारे पैनल पर। यतिन जी, ब्रोकरेजेस में, डीलिंग रूम्स में क्या चर्चा है ऑटो स्टॉक्स पर? तो शैलेंद्र जी, जब हम दिवाली पीरियड के आसपास थे तब डीलर्स ये कहते थे कि हमको डिमांड में थोड़ा धुंधलापन दिख रहा है, और जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई वैसे वैसे बिक्री के आंकड़े जो हैं गिरने की बजाय होलसेल मार्केट में इंप्रूव हुए। कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई नतीजों के बाद और जिस हिसाब से नतीजे आए हैं उस हिसाब से लग रहा है कि जो डिमांड है दो पहिया की, खास करके रूरल मार्केट में, हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां जिस हिसाब से उभर के आ रही है उस हिसाब से कोई बिजनेस में कोई तकलीफ नहीं है। और कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आने के बाद हमको बहुत जबरदस्त फंड बाइंग देखने को मिल रही है टू व्हीलर प्लेयर्स में। इन्होंने रिसेंटली प्राइस हाइक्स भी लिए हैं क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है खास करके स्टील, उनके दामों में बढ़ोतरी को मद्देनजर रखते हुए काफी सारी ऑटो कंपनी, चाहे वो 4 पहिया हो चाहे वो 2 पहिया हो, सभी ने दाम बढ़ाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में कॉन्फिडेंस है, और कहीं ना कहीं जनवरी से लेके मार्च की तिमाही जो है वहां की भी विजिबिलिटी जो है अर्निंग्स को लेके और मुनाफे को लेके अभी तय है, और जिसके कारण हमने बहुत जबरदस्त तेजी सभी टू व्हीलर कंपनीज में देखी, खास करके बजाज ऑटो में जिसने लगभग 15-16% का गोता लगाया है। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि हरा निशान है और मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है, मुनाफा वसूली का नाम नहीं ले रहा है, और यहां बजाज ऑटो जो है जबरदस्त तरीके से 24% एक महीने का रिटर्न दिखा रहा है। चलिए, टॉप गियर में आपको कम से कम टू व्हीलर स्टॉक्स दिखेंगे। अब कविता जी की बारी है। कविता जी, आप अपना पसंदीदा ऑटो स्टॉक बताइए, कहां पर आपको टू व्हीलर्स में सबसे शानदार तेजी दिखती है? वेल शैल जी, ऑटो स्पेस में आज मॉर्निंग के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि थ्रू आउट ऑटो में हम एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। वेयर इज स्टॉक की अगर बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स दोनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बजाज ऑटो में हम पिछले 3 दिन में एक बहुत अच्छी तेजी देख चुके हैं। तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड के चलते टीवीएस मोटर्स इज लुकिंग गुड। टीवीएस मोटर्स को अगर आप देखें तो 540 पर इसने क्लोजिंग दिया है। मैं इसे हायर टाइम फ्रेम पर भी अगर देखूं वीकली चार्ट पर, तो एक लॉन्ग बिल्टअप डेरिवेटिव्स में भी आपने बिल्टअप होते हुए देखा है। वेयर इज अगर मैं एक करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 512 के ऊपर जब ये निकला था तो ओपन स्काइज 578 के लेवल्स के लिए ये ओपन है। परसों के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर आप टीवीएस मोटर को देखना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें एक बाइंग फर्दर हम ऊपर की तरफ देख पाएंगे। वेयर इज आपका टारगेट होना चाहिए फॉर द टीवीएस मोटर्स, यू कैन गो फॉर 579 के टारगेट्स दिए हैं, और स्टॉप लॉस आप 536 का मेंटेन कर सकते हैं। सो टीवीएस मोटर्स इज लुकिंग गुड। टीवीएस आपका पसंदीदा काउंटर है, और यहां पर एक शानदार लॉन्ग ट्रेड आपको कविता जी शेयर करती दिख रही हैं वेडनेसडे के लिए। कविता जी, आपकी अपनी 2 ट्रेडिंग कॉल्स शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ, जो वेडनेसडे के ट्रेड में लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर बढ़िया काम करें। शैल जी, मेरा एक टॉप कन्विक्शन तो टीवीएस मोटर्स ही था जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, बट यस, हीरो मोटोकॉर्प में भी बहुत अच्छे पोजीशन बिल्ट हुई है, उसे भी लेकर जाया जा सकता है एज एन टॉप कन्विक्शन। 3459 की क्लोजिंग दी है। आप देखिए डेली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, और स्टॉक ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दी है। आई बिलीव ये ओपन है अप टू द 3600 प्लस के लेवल्स के लिए ये ओपन है, तो हीरो मोटोकॉर्प को भी आप लेकर जा सकते हैं। वेरएज आज एंडिंग में और इवन नून के ट्रेडिंग सेशन के बाद आप देखिए फार्मा में एक बहुत अच्छी तेजी दिखी है हमें। तो फार्मा से एक काउंटर है दैट इज ल्यूपिन। ल्यूपिन को आप देखिए डेली चार्ट पर अपने सारे मूविंग एवरेजेस, स्मॉल मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन हुआ है, और एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन इसने डेवलप किया है। 1087 की क्लोजिंग रही है ल्यूपिन में। मुझे लगता है अपसाइड इज ओपन अप टू 1125 के टारगेट के लिए ल्यूपिन फ्यूचर्स को देखा जा सकता है। वेयर इज स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 1050 का। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है 2 शानदार कॉल्स पर जो आज बेहतरीन तरीके से इंट्राडे में परफॉर्म करती हुई दिखी। ल्यूपिन
लॉन्ग साइड टारगेट 1125 और ख़ासकर हीरो मोटर्स जहां पर हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड ट्रैक कर रहे थे बाजार में बंद होते वक्त भी लगभग 3-3.5% की तेज़ी आपने इस काउंटर में आती हुई देखी। कविता जी, आज एक शेयर बहुत ही लो बीटा काउंटर ग्रासिम, वहां पर आपने ज़बरदस्त तेज़ी देखी। वीकेंड पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग पेंट्स के सेक्टर में लगभग 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और एक ग्रीन फील्ड यूनिट सेटअप करेंगे। बताइए चार्ट्स पर आपको ग्रासिम कैसा लगता है? ब्रेकआउट तो आज देखते ही बना। यस शैल जी, ग्रासिम आज मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में भी हम इसे डिस्कस कर रहे थे, ये पेंट्स के बिजनेस में आने वाले हैं। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पर ग्रासिम का चार्ट देखूं तो ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और इसने अपना फीबो रिट्रेसमेंट 61% क्रॉस करके एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है 1064 के लेवल पर। पोजिशनली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रासिम तो मुझे लगता है ये 1300 प्लस के टारगेट्स के लिए ओपन है, जो कि अचीव करेगा आने वाले कुछ महीनों में। वेयरएज अगर आप इसे परसों के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी अप्रोच करना चाह रहे हैं तो 1144 इसका फर्स्ट टारगेट होगा, विल अप्रोच फॉर 1171, वेयरएज स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 1013 का। बाय एट डिप्स मिले तो बहुत ही बढ़िया, बिकॉज BIX इंडेक्स जिस तरीके से चल रहा है तो मुझे लग रहा है SL में भी थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन स्टिल अपसाइड इज ओपन अप टू 1144 के लिए ये ओपन है, इसे बाय करना चाहिए। तो कविता जी ऐसा करते हैं, जरा एक फंडामेंटल राय और व्यू लेते हैं ग्रासिम पर। यतिन जी, आज निफ्टी का टॉप ट्रेडिंग काउंटर था ग्रासिम, लगभग आपने 1700 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहाँ पर होता हुआ देखा, 6.5% ऊपर। क्या फेरबदल हुई, क्या लोग डीलर्स सोच रहे हैं, फंडामेंटली क्या राय आपको पनपती हुई दिख रही है ग्रासिम के बारे में? तो शैलेंद्र जी देखिए, कंपनी ज्यादा करके विस्कोस फाइबर बनाती है और दूसरे काफी सारे केमिकल्स बनाती है। केमिकल्स के कारोबार में बहुत बेहतरीन तरीके से उनको ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो अप्रूव किया है पेंट्स इंडस्ट्री के लिए। ये पेंट के सेगमेंट में आ रहे हैं और अगर आपको ध्यान है तो इनकी जो इकाई है अल्ट्राटेक, वो वॉल पुट्टी और व्हाइट सीमेंट में बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है धराती है। तो 5,000 करोड़ रुपए का निवेश और अल्ट्राटेक का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर ग्रासिम को मिल जाए तो शायद पेंट कारोबार में बहुत बड़ी ग्रोथ की उम्मीद यहां लगाई जा सकती है, जिसके कारण आज शेयर में लगभग 10% का इंटरडे मूव था। इसके अलावा अगर आप एशियन पेंट्स और दूसरी पेंट कंपनियों की बात करें तो एवरेज 4 से 5% की मंदी थी, जो दर्शाती है कि जो आदित्य बिरला ग्रुप है अगर पेंट कारोबार में आ रहा है तो बहुत सीरियस कंपटीशन होगा। और अगर आप एशियन पेंट की बात करें तो इनका ग्रॉस ब्लॉक जो है करीब 5-6 हजार करोड़ है और उतना ही निवेश के साथ ग्रासिम अगर बाजार में आ रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन होने वाला है। और ग्रासिम जिस हिसाब से इन्होंने इन्वेस्टर्स को अश्योर किया कि अल्ट्राटेक के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से वो काफी फायदा इनको मिलेगा शुरुआती जो है लॉन्च में, जिसके कारण मार्केट को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इस शेयर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, ग्रासिम पर आप अपनी नजर बनाए रखें। ये पहले दिन की तेजी है, देखते हैं ये कहां तक जाती है। वेडनेसडे को फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग रीजंस आते हुए दिख रहे हैं, उनमें से एक कि बहुत दिनों बाद यतिन जी एक ग्रीनफील्ड यूनिट की बात हुई। ऐसे मायूस माहौल में जब कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हो रहे तो एक फ्रेश कैपेसिटी आपको बाजार में आते हुए दिखेगी और वो भी बहुत ही हाई वैल्यू पेंट्स के बिजनेस में। ग्रासिम ने थोड़े समय पहले अपना जो लो मार्जिन फर्टिलाइजर यूनिट है वो बेचा था इंडोरामा सिंथेटिक्स को। चलिए, ये तो चर्चा रही ग्रासिम की। समय एक छोटा सा ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको उन ग्राफिक प्लेट्स पर नजर डलवा देते हैं जहां पर कविता जी ने राय दी है लॉन्ग या शॉर्ट साइड की। आपको निफ्टी पर सेल का टारगेट वो दे रही हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखती है वेडनेसडे के ट्रेड में तो उनका पहला लक्ष्य है 14,150, लेकिन वो राय दे रही है कि 15 मिनट बाजार को जरूर देखें। बैंक निफ्टी पर भी आपको बिकवाली की सलाह आती हुई दिख रही है। कविता जी ने जो आपको ट्रेड्स सजेस्ट किए हैं वहां पर उनको टीवीएस मोटर्स पर एक बाय कॉल है, टारगेट है लगभग 580। हीरो मोटर्स पर वो आपको राय दे रही है कि 3706 का आप प्राइस देख सकते हैं और ल्यूपिन पर उनकी पसंदीदा वैल्यू फिलहाल 1125 रुपए के आसपास है। ग्रासिम पर वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि भाई आप यहाँ पर एक अच्छा स्टॉप लॉस रखें और फिर इस पर आगे काम करते रहें। चलिए, फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक में के बाद आने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे मेटल स्टॉक्स की और आईटी स्टॉक्स की, जहां पर आपने अच्छी बिकवाली देखी। कहां पर बाय जोन्स आते हैं ये आपको कविता जी दिखेंगी बताती हुई ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ।
नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है कल वेडनेसडे के सत्र के लिए, जहां पर आप पोजीशंस ले सकते हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। कविता जी, आपकी राय लेंगे लार्सन एंड टूब्रो पे। नतीजे आपको आते हुए दिखे बाजार बंद होने के बाद और उम्मीद से बेहतर कम से कम प्रॉफिट और मार्जिन है। बताइए चार्ट्स पर एलएनटी आपको कैसा लगता है? वेल शैल जी, अगर एलटी की बात करें तो बजट को भी ध्यान में रखते हुए ये काउंटर काफी अच्छा लगता है। वेयर इज रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं और अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी है। वेयर स्टार्ट पर जब हम देखें तो ये एक कंसोलिडेशन फेज में अभी अटका है। 1324 से 1400 का एक कंसोलिडेशन है और आज क्लोजिंग दी है 1367 की। तो रिस्क रिवॉर्ड के चलते अगर परसों के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी देखें आफ्टर रिजल्ट्स, मुझे लगता है 1400-1450 तक के टारगेट्स के लिए एलटी को अप्रोच करना चाहिए। 1400 सिंस इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां हो सकता है ये स्टॉक रुके। वंस इसे क्रॉस करता है 1450 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेगा। 1327 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ये राय आपको एलएनटी पर आती हुई दिख रही है। यतिन जी, आपकी डीलर मंडली कौन से स्टॉक्स सुझा रही है लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? तो शैलेंद्र जी, सबसे पहला स्टॉक एलएनटी ही है, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि नतीजों के बाद मैनेजमेंट जो है काफी कॉन्फिडेंस दिखाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को लेकर, और बजट भी है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा। तो वहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि 1410 से लेकर 1425 तक के टारगेट्स यहां देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक पे भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि 30 से 40 रुपए की तेजी ट्रेडिंग के लिहाज से यहां देखने को मिल सकती है। निचले स्तरों पे यहां बाइंग करनी चाहिए। और एक दूसरा मुद्दा यह है कि बुधवार को जो हम ट्रेड के लिए खुलेंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस की छुट्टी है, तो वहां भी हमको एमएससीआई का बाइंग फ्लो दिखेगा, क्योंकि चाइना के जो शेयर्स एमएससीआई इंडेक्स से निकले हैं उसके बजाय इंडिया के स्टॉक्स को वेटेज मिलेगा, जिसके कारण 800 से 1000 करोड़ रुपए तक की बाइंग का अनुमान ब्रोकरेजेस लगा रहे हैं। और कोटक बैंक और एलएनटी दोनों ही इस एमएससीआई रीबैलेंसिंग के बेनिफिशियरी हो सकते हैं। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है डीलिंग रूम्स से। मार्केट्स टुडे को यहीं समेटते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला सीएनबीसी आवाज़ पर जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और एक से एक बेहतरीन खबरों का लुत्फ उठाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।